राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ आज आदि अचिंत भाई हैं। डेफ टॉक्स आपका एक शानदार चैनल है और आदि इज एन एक्सपर्ट इन जियो पॉलिटिक्स और हमारे क्या रिलेशंस चल रहे हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या व्हाट डू यू रीड बिटवीन द लाइंस या बिहाइंड द कर्टन्स। आदि भाई राम राम। राम राम जी। आदि भाई ये बताइए, ये टाम्पा फ्लोरिडा में मुनीर, जिहादी जनरल मुनीर ने जो ये बकवास की है कि हम तो न्यूक्लियर हैं और हम तो आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे, अगर तुमने डैम बनाया तो हम पहले डैम को बनने देंगे फिर फोड़ देंगे। सर, ये अमेरिका में बैठ के जो ये बकवास कर रहा है, ये सचमुच मुनीर बोल रहा था या ट्रंप बोल रहा था, सीआईए बोल रही थी, कौन रहा था, क्यों बोल रहा था, क्या बोल रहा था ये प्लीज। सभी बोल रहे थे सर एक साथ, बट एक चीज हमको इसके अंदर समझनी चाहिए कि मुनीर को एक दो दिन पहले हमारे आर्मी चीफ ने भी उनकी पैंट थोड़ी सी में आग लगाई थी, जब बोला था कि किसी पाकिस्तानी से आप पूछो तो वो बोलेगा वॉर क्यों जीते, क्योंकि मेरा वो फील्ड मार्शल बन गया इसलिए जीत गए। तो एक पर्सनल अटैक वहां पे भी हमारी तरफ से भी किया गया था और ये एक डिफरेंट टैक्टिक हमारी अभी फौज यूज करनी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ इन लोगों ने सीखा है, कहीं पे इंफॉर्मेशन की जो ये एक डोमेन है उसके अंदर कुछ ना कुछ इन लोगों ने एक्शन करने शुरू करे हैं। तो देखिए सर, ट्रंप को क्यों चाहिए कि ठीक है यहाँ पर ये करता रहे, क्योंकि ट्रंप इस टाइम पे मोदी जी को एक ऐसा मानता है जो उसकी ना बात सुनेगा ना आके बीच में बैठेगा। तो अभी चक्कर क्या है, ट्रंप को ये पता नहीं था मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि इंडिया की जो पावर है, इंडिया के जो वर्चस्व है दुनिया के अंदर वो बढ़ गया है और वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। उसको लगा था कि मोदी को मैं फ्रेंड बोल के एकदम साइड कर दूंगा, कोई बात नहीं, जो भी करना है मैं उसके साथ कर लूंगा। उसके बाद रशिया और चाइना के साथ साथ में बैठ के मैं अपना गेम खेल लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या है सर, भारत खड़ा हो गया, भारत के पीछे इतने 25 और खड़े हो गए लोग, और वो ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं आ रहा है कि यार ये कौन है, ये नया कहाँ से आया है ये। 2016 में जब मैं था तब तो ये तो कुछ भी नहीं था इतना। अब वो एक्सेप्टेंस लेवल जो होती है सर वेस्ट में, कि आप एक थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हो, आपके पास एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आप अपने आप वॉर शुरू कर सकते हो, अपने आप खत्म कर सकते हो, आपको कोई किसी की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपके पास वेपनरी भी अपनी है, टेक्नोलॉजी भी अपनी है, तो ये चीज उनको नहीं पसंद आती और वो आपको भी साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में वो किसी को भी यूज करेंगे, यहाँ पर हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए सर, आसिम मुनीर ने बोल तो दिया है। अब बोलते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि यार आपको ऐसे चेक लिखने नहीं चाहिए जितने आपके बैंक में पैसे ना हो। आसिम मुनीर ने बड़े बड़े चेक लिख दिए हैं। अब सर इसको बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए, भारत और यूएसए की जो रिलेशन है एक टर्निंग पॉइंट पे आके बैठी हुई है इस टाइम पे। एंड इस टाइम पे भारत ने बोला यार देखो, इनफ हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। अब वी टॉलरेटेड यू फॉर लॉन्ग इनफ, आप लोग जो आपको करना है करते रहो, ये सब बकवास हम करेंगे नहीं, धंधा करेंगे आपके साथ। ऐसी बात नहीं है कि हम आपके साथ एकदम कट्टी होकर साइड में बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं है। जो आपके साथ थोड़ी बहुत कोऑपरेशन करनी है वो भी करेंगे, धंधा भी करेंगे, लेकिन ये जो हम लोग एक एक अच्छी क्लोजनेस, एक अच्छा ओपन रिलेशन की तरफ, जहाँ पर दोनों एक ट्रस्ट बनाएं, अच्छी फ्यूचर में जाएं, ये चीजों पे जो हम बात करते थे, अब वो सब नहीं होगा। आपके साथ जो काम करना है हम करेंगे, जो नहीं करना वो नहीं करेंगे, बस खत्म। तो ये उसका रिएक्शन है सर। वो ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आता कि आप उनको ऐसी जवाब दे रहे हो, आंखें दिखा रहे हो। ठीक है, बढ़िया है। पर मुझे एक बात बताइए, वो जो मुनीर ने सूरा अल फिल, हाथी की सेना को हम मार देंगे, और वहां पे मुकेश अंबानी की फोटो लगा के वो जो ट्वीट की कराया था। सर, मुकेश अंबानी पर पाकिस्तान, मुकेश अंबानी के बिजनेस इंटरेस्ट पे या मुकेश अंबानी के एस्टैब्लिशमेंट्स पे, मुकेश अंबानी की रिफाइनरी पे हमला कर सकता है, ये बात बोल रहा है मान लीजिए। और सेम बात राहुल गांधी भी बोलते हैं कि भाई मुकेश अंबानी अब अडानी अडानी के ऊपर बार बार अटैक, अंबानी के ऊपर बार बार अटैक। तो आपको नहीं लगता कि मुनीर और राहुल गांधी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं?
साथ में खड़े हैं कि नहीं वो तो सर पता नहीं, बट देखिए इनका पर्पस सेम है। देखिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो ग्लोबल लेफ्ट है ना सर इस टाइम पे, उनको रशिया से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अंबानी क्यों है टारगेट में? क्योंकि अंबानी सबसे ज्यादा रशिया से तेल लेता है। तो आप अंदर भी देखते हैं यहाँ पर उनके ऊपर भी अटैक होता है और बाहर से भी अटैक होता है। तो ये जो अटैक करने वाले लोग हैं वो सेम है। आपको दिखेगा कि ये वही करतूतें हैं, वही पावर्स हैं पीछे, जॉर्ज सोरोस, ये वो सारे जो रद्दी सेल्समैन बैठे हुए हैं अभी दुनिया के अंदर, ये वही लोग हैं सर, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो अडानी का नाम आना, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज, क्योंकि रशियन ऑयल के ऊपर अगर बात है। बट यहाँ पर देखिए सर, ये सब चीजें हैं थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए आपको, कि किसी का नाम ले लिया, किसी का ये कर लिया, किसी का वो कर लिया। अब ये चक्कर क्या है, ये लार्जर एक आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टुच्चा है पाकिस्तान, इसको मैं जिंदा रख सकता हूँ और ये आपका खून चूसता रहेगा। यहाँ पर सर देखिए वही मैं बोल रहा था पहले, कि जो एक अमेरिका में एक एक्सेप्टेंस लेवल अभी तक बना नहीं है कि भाई भारत एक पावर बन चुका है, आप इसको नहीं रोक सकते हो। अब वो उससे जब जब तक उनको वो चीज समझ में आएगी तब तक ऑब्वियसली गंगा बह जाएगी। अब यही वो लोग, काफी लोग बोल रहे हैं कि यूएस एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है इसमें, क्योंकि आप देखिए सर, एक ग्रोइंग पावर है, 4 साढ़े 4 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है, ऑलरेडी 4.5 ट्रिलियन टच कर रही है। लोगों को ये अब नहीं जी, हम तुम्हारी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी बड़ी अमेजिंग है ना, उनसे पूछो कितनी है, वो तो नहीं 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 हमारी 3.93 ट्रिलियन है। अरे साला यार, आईएमएफ बोल रहा है तुम 4.3 पे पहुंचे हुए हो, तुम 3.93। वो हमको थोड़ा शौक है कम बताने का, हम थोड़ा शर्म आती है हमको ये बोलते हुए कि भैया हम बड़े हो गए। बट रियलिटी तो वही है ना सर, आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, 1.6 बिलियन पीपल। यहाँ पर चाइना भी आपको बोल रहा है कि साहब ऐसा है यार, ठीक है झगड़ा वगड़ा है, थोड़ा धंधा कर लेते हैं यार, आप भी थोड़ा हमसे ले लो, हम भी आपको थोड़ा बेच लेंगे। ये अमेरिका पागलपंती कर रहा है, तो आप देखिए चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया को समझ में आ रहा है कि आप एक जगह पे पहुंच चुके हो। चाइनीज स्कॉलर्स जो एक टाइम पे आपको बोलते थे ये गधे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे कभी, आज वो बोलते हैं नहीं नहीं यार, थोड़ा देखना पड़ेगा इनके बारे में, ये साले कई जगहों में तो हमको छोड़ने वाले हैं पीछे। ये चीज अमेरिका के अंदर अभी एक्सेप्टेंस नहीं है। और देखिए सर, डोनाल्ड ट्रंप एक इम्पल्सिव बंदा है, वो कोई लार्जर स्ट्रैटेजी से काम नहीं कर रहा है। ये पिछली बारी जब वो आया था, जब प्रेसिडेंट बना था, तो उसके अपने स्टाफ ने उसको घुमा दिया था सर, और जो चीजें वो बोलता था वो कभी नहीं होती थी। तो इस बारी पूरा उसने कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, सब कुछ अपने आप करता है वो बोलता है यार स्टाफ टू भाड़ में गया, मेरे को किसी की सुननी नहीं है, जो मेरे को करना मैं करूंगा। और यहाँ पर देखेंगे इसका स्टाफ बेसिकली चंपू बन के खड़े रहते हैं वहां पर कि भैया अब क्या बोलेगा पता नहीं। यहाँ तक कि आप देखें कि कल उसने जब पुतिन से मिलने की बात करी, पुतिन से मिल कहाँ रहा है, अलास्का में। अलास्का कहाँ है? अमेरिका के अंदर है। कहता मैं जा रहा हूँ रशिया। तो और वहां उसके बंदे ऐसे देख रहे हैं, यार ये क्या बोल गया भाई। तो ये आपको समझ में आता है सर, ये इम्पल्सिवनेस है। और उसको नहीं फर्क पड़ता सर कि जो 30 साल 40 साल से लोग काम कर रहे हैं इंडिया की मार्केट में। इवन अमेरिका वाले लोग बोलते हैं यार, इंडिया को से बात करना इतना डिफिकल्ट होता है भाई, तुम कर क्या रहे हो। बिकॉज एक सिविलाइजेशनल पावर है, उसकी अपनी वो होता है, अपना विम होता है, अपनी फैंसी होता है, और अब तो और डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तुम कर क्या रहे हो। बट ही डजंट लिसन टू दैट, क्योंकि सर देखिए उसको अपने आप को एक सक्सेस दिखाना है। ठीक है, उसका एक मेन मोटिव है, एक पर्सनल एजेंडा है उसका, जहां पर वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता है। तो उसको फर्क नहीं पड़ता किसको वहां पर रोंदेगा। और ये टिपिकल न्यूयॉर्क सिटी में जिस तरह जो बिजनेसमैन रहते हैं, इटालियन अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, जो वहां पर बिल्डर्स हैं, वो इस तरह काम करते हैं, बड़े ट्रांजैक्शनल होते हैं वो किसी की इज्जत विज्जत की बात नहीं करते, वो आपकी पैंट उतार देंगे भरे भगाने में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके अंदर वो चीज है ही नहीं कि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई दुनिया थोड़ा अलग तरह से चलती है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी में आपको गेम खेलना पड़ता है, थोड़ा किसी को कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, आप सब कुछ नहीं ले सकते। तो ये उसके समझ में नहीं आ रहा है सर। ये जो अब यहाँ पर जो हमारी ऑपोजिशन है सर, ये तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं सर। वहां पर कोई बंदा झुनझुना करके ऐसे ऐसे नाचेगा तो ये उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं सर जिनके पास कोई अभी एजेंडा धीरे धीरे करके बच रहा नहीं है, तो जो भी मिलता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब आप ये एसआईआर वाला ले लो, एक जगह कहते हैं भैंस के यहाँ तुमने एक्स्ट्रा वोटिंग कराई, तो अच्छा जी, तो इलेक्शन कमीशन काट रहा है पुराने वोट। कहते हैं नहीं नहीं वोट मत काटो। अबे तो करना क्या है भाई, तुमको करंट सिस्टम पसंद नहीं है,
पुराना सिस्टम पसंद नहीं है, नया सिस्टम पसंद नहीं है, तो भाई चाहिए क्या? ये होता है ना सर, वो पंजाबी च एक सेइंग है ना खेडूँगा ना खेडन दूँगा। ये वही है। तो अभी आप देखिए सर, सिंदूर के ऊपर इन्होंने बोला जी जहाज कहाँ गिर गए। अब वो ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं सर, कहीं पे भी किसी तरह से कुछ भी टॉपिक मिल जाए जिससे मोदी को जरा कुछ थोड़ा प्रेशर डाला जाए। और इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से झंझना रहा है, तो इनको वहाँ से टॉपिक मिलता है। तो इनको टॉपिक मिलता है तो फिर वो उठा के सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल पूछते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। अब यहाँ पर चक्कर क्या है सर, इन लोगों को ये नहीं, या तो समझ में आता है या जान के करते हैं या जो मर्ज़ी है, कि जो भारत के दुश्मन हैं वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, अगर मैं भारत का दुश्मन होऊँगा मैं भी यूज़ करूँगा, उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। बट जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पॉन्सिबल लोगों में होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली इनके अंदर नहीं है। तो वो आप एक्सपेक्ट भी मत करिए, क्योंकि ये सिचुएशन और भी खराब होगी। यहाँ तो ये बांग्लादेश की स्टोरी करने के शौक में बैठे हैं, और उन चीज़ों के लिए डोनाल्ड ट्रम्प और जो अमेरिका की सरकार है, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, उस तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है। सर मुझे जरा एक बात बताइए, पीछे एक खबर आई थी कि मोसाद ने सैम पेत्रोदा की ईमेल्स हैक की, तो उसमें ये आया कि ही वॉज प्लेइंग हिज गेम, कि हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मैक्सिमम यूटिलाइज करें अडानी को हार्म करने के लिए। मतलब द कांग्रेस इकोसिस्टम wants to harm अडानी। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ट्वीट करके कहता है कि ट्रंप के खिलाफ मोदी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ट्रंप इज अमेरिका इज कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अडानी, और मोदी का दोस्त अडानी चूंकि वहां फंसा हुआ है, इसलिए मोदी ब्लैकमेल हो रहा है। सर ये इस प्रकार की बचकाना बातें और एंटी नेशनल रेटोरिक, ये राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी पकड़ा भी जा रहा है ये सब काम करते हुए, पर पूरी बेशर्मी के साथ। अभी जो वो एजेंडा चला रहे हैं, भाई इंडिया को बांग्लादेश बनाना है, रजीम चेंज करना है, वहां रजीम चेंज का एक सिंपल सा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि पहले उसको, उसके चुनाव को अवैध घोषित कराओ, डिलेजिटिमाइज कराओ, उसके बोलो रजीम चेंज करो। इमरान खान के साथ इन्होंने यही किया, शेख हसीना के साथ यही किया, अब मोदी के साथ यही करना चाहते हैं वो। ये तो सर सर सरेआम स्क्रिप्ट है डीप ये स्टेट तो की। 5-7 साल से सर, ये 2014 से कोशिश कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए हमको। 2014 के बाद कितनी सारी चीज़ें हुई। रोहित वेमुला का कांड हुआ, आज रोहित वेमुला का लॉ बना रहे हैं, कोशिश तब से शुरू करी है। तो आज तो सर ऐसा है, मैं आपको ये बोलूँ, आज तो मैं हँसूँगा इनके ऊपर। 2019, 2018 में फिर भी थोड़ा डर लगता था। आज सर जनता भी जानती है, आप किसी पान वाले की दुकान में बैठो, वो आपको बताएगा ये बाहर से लोग हैं, ये उल्टे काम करते हैं। वो भी बोलते हैं। जनता जानती है, कि ये बकवास है। इसके पीछे आप देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर। कल इतना बड़ा इन लोगों ने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करा। कितनी जनता गई सर वहाँ पर? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेचारे कुत्तों के ऊपर जो चीज़ बोली है, उसमें तो पहुँच गए ना जनता। बिल्कुल। देखिए सर, बेवकूफ़ नहीं है लोग। ये लोग सोचते हैं कि लोग कुछ भी विश्वास करेंगे। हाँ, उनका इकोसिस्टम है जो ऑनलाइन थोड़ी आवाज़ उठाता है, थोड़ा इधर-उधर दंदनाना शुरू करता है, थोड़ा अपना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को भी थोड़ा-सा इंस्टिगेट करेगा, ये करेगा। बट सर ये कहाँ सक्सेसफुल हुआ है इनसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इनका सक्सेस रेशियो 0 रहा है, एब्सोल्यूटली 0। इन्होंने वक़्त पे कोशिश करी, कितनी कोशिश करी सर? चारों तरफ आग लगाने की कोशिश करी, कहीं आग नहीं लगी। इन लोगों ने फार्मर्स की कितनी कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। तो सर ये आवाज़ें उठाने की के लिए हैं, और आवाज़ें उठाने का सबसे बड़ा एक गेम है सर। जो एक साइकोलॉजी होती है ना क्राउड की, क्राउड साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। अगर एक एक देश में या एक एक शहर में लेट्स से 1 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है जी? उसमें से 1000 बंदे आके सड़क में खूब ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। जो
99,000 लोग बाकी रह रहे हैं वहां पर, वो चुप हैं, उनको नहीं इतना इम्पैक्ट करता, बट उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा सर। वो आवाज सुनेंगे जो ये 1000 दंदनाते फिरते हैं इधर उधर, क्योंकि ये आवाज उठा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। बात यही है। तो अगर आप अभी देखिए, इन लोगों ने कल जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट करा है, उसका न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल आ गया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आसिम मुनीर की धमकी का आर्टिकल नहीं आया। समझ रहे? तो ये सर, ये गेम है और ये खेलेंगे आपके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनको आपसे अभी एक थ्रेट बन रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि भाई 2030-32 के बाद इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके उस टाइम तक तो रोकना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। अभी भी मुश्किल हो रहा है इनको। तो ये पड़े हुए हैं आपके पीछे। वो मोदी मोदी को चाहता क्या था ट्रम्प की, यार मोदी जी आके एक बारी बोल दें, अच्छा ट्रम्प ने मुझसे बात करी थी। क्यों बोले? हाँ जी, बात करी थी, वो तो बोल दिया था। नहीं, नहीं, आप ये एग्री करो कि ट्रम्प ने हमारी मदद करी थी सीज़ फायर के लिए। ये पर्सनल उसका गेम। और जहां मोदी जी ने वो जो 35-40 मिनट की फ़ोन कॉल के अंदर उसको बताया कि भाई भाग जा यहाँ से यार, जो करना है कर ले। तो उसने बोला था मोदी जी को कि साहब, और ये सुन, अभी पता चल रहा है कि भाई आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। बट कर ले जो करना है तेरे को भाई, देखी जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उस वो टाइम है और आज का दिन है, आप देखिए एकदम सब चीज़ें बैठती हैं करेक्टली, जहाँ पर जिस तरह का एटीट्यूड हमारे देश की तरफ से आ रहा है, जिस तरह का स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इतना सब कुछ चाइना के साथ हो गया सर, गलवान में लोगों की जानें चली गई। लेकिन हमारे जो लाइन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कभी कोई बड़ी ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी बात करी नहीं। आज तो हर कोई मिनिस्टर है जो खड़े होके मतलब इनको गालियाँ निकाल रहा है कि यार तुम हो कौन? यहाँ तक कि गडकरी साहब ने भी बोल दिया कि भाई दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी। ये ज़रा बकवास अपनी अपने पास रखो। तो अब देखिए सर, ज़माना थोड़ा अलग है, भारत थोड़ा रेज़िस्ट करेगा और आपको दिखेगा ये कि एक ग्लोबल फाइट जो है लेफ्ट वर्सेस राइट, उनका ये आई मीन ये गेम आगे चलेगा सर। तो आप देखें, ये जो लेफ्टिस्ट हैं दुनिया के अंदर, ये अपने आप को देंगे, नहीं जी हम करते हैं सर आपके लिए, हम काम करते हैं। अरे! नहीं, 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 हम काम करते हैं सर, हम काम करते हैं। तो फ़ायदा उठाने की बात है सर, होगा एंड में कुछ नहीं, फिर से एक थोड़ा हंगामा होगा, फिर थोड़े से पिछवाड़े टूटेंगे, फिर थोड़े घर टूटेंगे बुलडोज़र के साथ, थोड़े लोग जेल जाएँगे। आई मीन भगवान ना करे एक आधा बंदा टॉय भी हो जाए। बट देखिए सर, ये तो होगा ना, अगर आपको एक जगह पे अपने आप को, एक अपने अस्तित्व को अपने आप को बताना है कि देखो यार बस हो गया, ये मेरी लाइन है। ना इसके मैं पीछे हटूँगा, ना मैं आगे जाऊँगा, जो मेरे को करना है मैं करूँगा। जब आप ऐसे काम करते हो, तो फिर आपको फिर अटैक तो आएगा सर, और ये अटैक हम देशवासियों को छाती पे लेना चाहिए। आने दो, देखते हैं कितना सर करोगे। एक अदी भाई लास्ट क्वेश्चन, जी। एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमने इतने किल्स किए, हुँ। आर्मी चीफ कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ओनली पॉज्ड, इट्स स्टिल ऑन। डू यू सी अ नियर फ्यूचर में आपको कोई होता हुआ कुछ धूम धड़ाका दिख समझ में आ रहा सर है? धूम-धड़ाका आपने पहले कर रखा था ना, अभी थोड़े टाइम पहले म्यांमार में जाके आपने स्ट्राइक मार दी। हाँ, ठीक है, जो कोई बोलने को राज़ी नहीं है आपने मारी है। सबको पता है वहाँ पर साले 20-40 बंदे मारे हैं आपने। कोई बोलने को राज़ी नहीं है हमने करा। तो आप ये बोल रहे हो, देखो यार मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता भाई, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अब आप देखिए टाइमिंग देखिए, जो एपी सिंह साहब का जो स्टेटमेंट आया, वो उस टाइम पे आया जहाँ मुनीर अमेरिका में होगा, इन जर्नैलों के सामने बैठा होगा, सडनली इस न्यूज़ आती है कि भई इनके ही F-16 ठुक गए इतने सारे। आग तो लगी होगी सर। उसके बाद ये बोला एक वेस्टर्न, वो जो एवैक्स घूम रहा था उसको 300 किलोमीटर में मारा हमने, रशियन सिस्टम यूज़ करके। आग तो लगी होगी सर। उसके बाद आपके आर्मी चीफ ने आके बोल दिया कि भैया ये क्या आप फील्ड मार्शल बना के घूम रहे हो, बकवास है ये। आग तो बहुत लगी होगी सर, खुन्नस तो बहुत आई होगी। आप देख लो अपने आप को उस पोज़ीशन में डाल के देखिए कि यार ये तो मेरी तो पैंट ही उतार दी इन लोगों ने, और किसके सामने उतारी, जब मैं अमेरिका में बैठा हूँ।
तो ये उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा था। अब वो जवाब बोलते हैं ना, पाकिस्तानी है, आधा दिमाग है, आधा भी नहीं, पता नहीं पौना दिमाग है इनका क्या है। वो आगे एक स्टेप आगे निकल गया। अब नाउ अमेरिका को भी हर बारी आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बोलते हैं ना कि ताश में कभी भी अपने पत्ते पूरे खोलने नहीं चाहिए। अमेरिका ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए, तो बढ़िया है सर। हमारे पत्ते अभी भी बंद है। हमको पता है अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको पता है अब आगे क्या करना है। बड़ा सिंपल है। अगर पाकिस्तान एक डंप ट्रक है जिसके अंदर वो कचरा लेके जा रहा है, तो सर सुएज और कचरे को समझाने वाला, वो सुलझाने वाला क्या होता है? एसटीपी मशीन लगा लो। ठीक है जी, एसटीपी मशीन लगा लो, धीरे-धीरे करके कचरा साफ करते रहो आप। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो, 3.0 हो, 4.0 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मेरे हिसाब से सर हर 6 महीने में आपको जरा अंगड़ाई सी मारनी चाहिए। हाँ भाई, कहाँ है पाकिस्तान? ठीक है? नहीं है? मारो उस साले को, ठाक! डिग्रेड कर दो उसकी कैपेसिटी को। कितना बचाएगा अमेरिका उसको आके? और ये आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि भाई, मज़ाक में कर्नल रैना साहब ये चीज़ बोलते हैं कि हम इस रीजन के गुंडे हैं। हमारे साथ बदतमीज़ी करोगे तो हम लात मारेंगे, बदतमीज़ी नहीं करोगे तो हम बड़े प्यार से आपको रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको चीज़ें भी देंगे, खाना भी देंगे, मालदीव्स को देखिए, श्रीलंका को देखिए, हम सब कुछ करेंगे आपके साथ। बट अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह आप रहोगे, तो मार भी पड़ेगी, लात भी पड़ेगी और तुमको अंदर से भी तोड़ेंगे हम। और इसका एग्ज़ाम्पल आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट सिंदूर 2.0, 3.0, 4.0, जो मर्ज़ी हो, जितने पॉइंट हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सर। आपको ये जाके कैपेबिलिटी बार-बार दिखानी पड़ेगी अपनी। तो पाकिस्तान का एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक जैसे जंग में घुस गए तो फिर आपकी इकोनॉमी डब्बे में जाती है। तो बॉटम लाइन ये होनी चाहिए, पैसा कमाओ, उसके बाद ठोको। फिर पैसा कमाओ, फिर ठोको। दोनों साथ-साथ। एंड चैलेंज करना है आपको दुनिया को कि साहब करके दिखा लो, आप रोक के दिखा लो हमको। इसके लिए आपको अपना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको अपनी नैरेटिव, आपको अपना पोज़ीशनिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जो अभी धीरे-धीरे करते हुए दिख रहा है। गवर्नमेंट अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है सर। फिर वो हमारे यहाँ यूपी में ना, जब आपको किसी गुंडे को उसकी औकात बतानी होती है ना, तो उसके कुत्ते को 2 लाठी मार देते हैं, या उसका जो कारिंदे होते हैं ना, उसको पकड़ के चौराहे पे उसको 2 थप्पड़ मार देते हैं। तो सारी दुनिया को समझ में आ जाता है कि ये इनफैक्ट ये 2 थप्पड़ इसके कारिंदे को नहीं लगा, ये असल में उस गुंडे की अथॉरिटी को डिफाई किया है लोगों ने, या उसको एग्ज़ैक्टली। मैसेज दिया है। सर, पाकिस्तान को पीट के इंडिया ने यूएस को और पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और हमारे यहाँ सर यूपी में एक और बड़ी अच्छी कहावत है, वो अक्सर बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कि सटला तो गईला बेटा, अगर जरूरत से ज्यादा नजदीक आओगे तो चले जाओगे। तो सर, इंडिया ने मैसेज तो दे दिया है पूरे वर्ल्ड को कि हम नंगा तार हैं, डोंट ट्राई टू मिस हैंडल। आदि भाई, आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोबारा मिलते हैं सर किसी ऐसे ही नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर जय हर श्री राम। महादेव। हर हर महादेव जी।